जो आचार्य, गुरुदेव, इष्ट देव उपदेश करते हैं, जो आसक्ति दर्शन करने में आती है, वही आसक्ति उपासक को हृदय में धारण करना है। अपने आराध्य देव में ही सदैव दृष्टि बनी रहनी चाहिए। कैसी बनी रहनी चाहिए? जैसे कोई विशाल दलदल में फंस जाए तो फिर निकलना असंभव, ऐसे ही हमारा मन, हमारी चित्त की एक एक वृत्ति और हमारी आंतरिक दृष्टि अपने आराध्य देव के रूप गुण लीला में फंस जानी चाहिए। जैसे बिहारी जी महाराज जो कह रहे हैं, तो श्री ललिता जी स्वामी हरिदास जी के रूप में वही वर्णन कर रहे हैं। बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे श्यामा जी, आपके इस रूप रूपी पंख में हमारे नेत्र दोनों फंस गए। ये वो रूपवान है बिहारी जी, जो बड़े बड़े मुनियों के मन को मोहित करने वाले, त्रिभुवन को मोहित करने वाले, मदन को भी मोहित करने वाले, और स्वमन मनमोहन भी है। इतने सुंदर है कि इनका रूप लावण्य इन्हीं को मोहित कर लेता है। ऐसे विश्व मनमोहन प्यारी जी के रूप को कैसे पान कर रहे हैं? कह रहे मेरे दोनों नेत्र आपके रूप रूपी पंख में फंस गए। निकालने की कोशिश करने के लिए चित्त गया तो वो भी फंस गया। और भी उपाय हैं पर अब नहीं हो सकता। बड़ा आंतरिक रहस्य है। ये सखियां ही इस रस का चिंतन करती हैं। इसकी व्याख्या सार्वजनिक रूप से नहीं हो सकती। ये महाप्रेम रस एकांतिक है। प्यारी तेरो बदन अमृत की पंख, तामे बींधे नैन द्वे, चित चलो काढ़नी को, बिकच संधि संपुट में रहो भय। बहुत उपाय आहिरी प्यारी, पै न करत स्वयं श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी। ऐसे ही रहो वे श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी। ऐसे ही रहो हुए। सखी स्वरूपा स्वामी जी महाराज आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही दोनों एक दूसरे में प्रेमासक्त हो और हम ये देखते रहे। लाल ललना मिली ह्यू शिरावत मोर। जहां किंचिन मात्र सुख वासना नहीं है, वहीं प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जब तक भागवतिक भी सुख वांछा रहती है, तब तक शुद्ध प्रेम का प्रकाश नहीं होता। शुद्ध प्रेम, उज्जवल प्रेम, महामाधुर्य रस प्रेम प्रदान करने वाला ये परम धाम श्री वृंदावन है। यदि श्री वृंदावन धाम का आश्रय मिल जाए, वास मिल जाए और कृपा से प्रेमी जनों का संग मिल जाए, ये तो ध्रुव सत्य है कि जब तक प्रेमी जनों का सानिध्य नहीं मिलेगा तो प्रेम प्राप्त होना दुर्लभ वस्तु है।
शतमार्ग में भी चलना कठिन है। जैसे जहां बहुत फिसलन होती वहां हमें एक विशेष साथी की आवश्यकता होती है, जो चढ़ने में, चलने में, उतरने में बहुत प्रवीण है, गिर नहीं सकता। तो चढ़ने में परमार्थ, उतरने में व्यवहार। ना तो व्यवहार में ना परमार्थ में कहीं वो फिसल नहीं सकता। कौन? जिसका साथी कोई प्रेमी महाभागवत है, अर्थात जिसको महाभागवतों का संग मिल गया, वो इस प्रेम रंग में रंग जाता है। प्रेम या तत्वबोध, दो ही ये महान हैं जो हमें संसार से जीवन मुक्त करके महाआनंद देते। अन्यथा बीच में माया का आक्रमण होता ही रहता है। ये दो स्थान हैं जहां माया की पहुंच नहीं है, एक आत्मबोध और एक भगवत प्रेम। बस शब्द का अंतर है। साधन मार्ग काफी दूर तक दोनों का एक ही चलता है। अंत में वो सब कुछ मैं में लय कर लेता है आत्मबोध, और यहां आप में लय हो जाता है। मैं का विस्मरण और आपकी स्मृति में खो जाना। वहां समस्त बाह्य भगवत स्वरूपों को भी मैं में समाहित कर लेना, आत्म स्वरूप के सिवा कुछ नहीं। ये शुद्ध ज्ञान बहुत जरूरी है, ज्ञान होना। नहीं तो हम कभी कभी उपासना की आड़ में वासनाओं का पोषण करते रहते हैं और बात करते हैं कि हमारे आराध्य देव हमें सब क्षमा कर देंगे। यहां क्षमा अपराध इनकी कोई गणना नहीं, यहां चाहत की बात है। आपकी चाह यदि देह की, विषयों की, भोगों की बनी रही, रंग नहीं आएगा। पक्का लिख ले लीजिए, आप चाहे हृदय में लिख लीजिए या बाहर से लिख लीजिए। जब तक आपके हृदय में इस शरीर की सत्यता का भाव है, जब तक इस शरीराभिमानी भाव से भोगों में भोक्ता भाव और कर्मों में कर्ता भाव है, भगवदानंद का लेश नहीं जागृत हो सकता। जैसे कल चर्चा हुई थी, पंचकोशों का बाध किए बिना उसे आत्मानंद की अनुभूति नहीं होती। हमारी आत्मा है श्यामा श्याम, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। सच्ची मानिए, दो नहीं है। प्रेम गलियति साकरिता में दो न समाए। यहां से एक ही क्रॉस कर सकता है, निकल सकता है एक होकर, बाहर उधर जाकर वही एक प्रेम रस रूप में खेल रहा है। पर इस गली में इतनी सांकरी गली है, यहां दो नहीं, द्वैत नहीं जा सकता। द्वैत से अद्वैत, और जे ही अद्वैत की स्थिति आए तो जीवन मुक्त महापुरुष अपने आप से अपने आप में खेलता है। ये आप ही हैं, आत्मस्वरूप हैं, ये कोई दूसरे नहीं हैं, यही अपने आप हैं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। अगर हमारे हृदय में इस देह का भाव पुष्ट बना रहा तो हाथ कुछ नहीं लगा। पक्की बात समझ लीजिए। 50 वर्ष हो जाते हैं वेश धारण किए या साधन मार्ग में लगते हुए, पर देह भाव को नहीं काट पाता उपासक। देह भाव बना रहने के कारण विकारात्मक स्थिति बनी रहती है और वो भ्रष्ट होता रहता है, और मन में फिर ये चलने लगता है, ठीक है चल तो रहे हैं, पर वो चल रहे हैं भ्रम से। चलना तब माना जाता है जब चित्त वृत्ति निर्विषय होकर आराध्य देव में तन्मय हो जाए। यह निष्ठा से होता है। ज्ञान निष्ठ, भक्त निष्ठ, नाम निष्ठ, गुरु निष्ठ, धाम निष्ठ, कोई एक निष्ठा जागृत हो जानी चाहिए। यहां विषय निष्ठा जागृत है, यहां अहम निष्ठा जागृत है, और इसको हटाना पड़ेगा। यदि परम सुख को प्राप्त करना है, परम पद को प्राप्त करना है, देह भाव रूपी इस राक्षसी भाव को मारना होगा। ये बहुत कड़ुआ, बहुत घृणित, महान दुख देने वाला है। सच्ची माने, ये देह भाव सबसे बड़ा दुश्मन है।
इसी से सारे विकार, सारे फसाव, सारी योनियों में जन्म लेना, भटकना, ये इसी से चल रहा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मुझे अब कोई चिंता नहीं। क्यों? बोले मेरे हृदय में धाम निष्ठा जागृत हो गई है। निष्ठा परमात्मा स्वरूप है। किन्हीं किन्हीं भाग्यशालियों के हृदय में नाम निष्ठा जागृत होती है, गुरु निष्ठा जागृत होती है, इष्ट निष्ठा जागृत होती है। ये सब निष्ठाएं धाम निष्ठ में अपने आप आ जाती हैं। धाम निष्ठ नाम निष्ठ होगा ही, नाम निष्ठा वाला रूप आसक्त होगा ही, रूप आसक्त वाला लीला में प्रवेश पा ही जाएगा। प्रीतिस्तद वसति स्थले, जहां हमारे आराध्य देव लीला विलास कर रहे हैं, अत्यंत आसक्ति हो जानी चाहिए, प्रीति हो जानी चाहिए। फिर देखो नाम रूप लीला धाम अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। जो भक्ति और ज्ञान को अलग अलग मानते हैं, अभी वो जानते नहीं। अंतिम परिणाम में थोड़ा अंतर हो जाता है। बचता एक ही है, चाहे ज्ञान से चलो चाहे भक्ति से चलो, एक ही बचता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हुस्न दिना रही। बिल्कुल ऐसा शास्त्र सम्मत ये भक्ति का परिणाम वर्णन कर रहे हैं। अपनी हुस्न दिना रही, मैं का विस्मरण, एक रहो नंदलाल, एक रहो नंदलाल। वहां न माया, न भगवान की भगवत्ता, न जीव का जीवत्व, एकमात्र आत्म तत्व, वो मैं हूं। बड़ा निर्मल, बड़ा सुंदर, परम पवित्र। ये जो समझ नहीं पाते, वो एक दूसरे की निंदा हेलना करते हैं, वो प्रपंची हैं, वो कोई साधक नहीं, न ज्ञान के साधक है न भक्ति के साधक है। जो किसी भी संप्रदाय, धर्म, उपासक की निंदा करता है, वो किसी मार्ग का नहीं, वो प्रपंच मार्ग का है। चाहे जो भेष धारण किए हो, प्रपंची के सिवा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ब्रह्मबोध को सर्वम खलमिदम ब्रह्म, और भक्त को जित देखो तित राममयी अश्यामयी, उसको निंदा करने का, प्रपंच करने का अवसर ही नहीं दिखाई देता। श्रीपाद कह रहे हैं, श्री वृंदारण्यवासे भवसि दृढ़तराचे त्वमासे तदासे निश्चिंतोहम शयानः किमपि न गणये दुःखमस्मिन् सुखं वा संतापं नेति चेतः कथमपि न किमप्यस्ति सत्कर्म मात्रं नो वा पापान्निवृत्तिर् न च हरिचरणाम्भोज भक्ति छटेति। पहले प्रार्थना है कि इस श्लोक की व्याख्या को देह भाव से ना लिया जाए। जैसे निश्चिंतोहम शयानः, मैं निश्चिंत होकर अब शयन कर रहा हूं। कहां? स्वरूप में। कहां? प्रियालाल की स्मृति में। ध्यान रखना, ये अपने लोग भाव नहीं समझ पाते। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। ये स्थूल देह की बात नहीं है, ये भाव देह की बात है कि अब साधन भजन इसका कोई कर्तव्य भाव नहीं रह गया है। अब तो बस गोरे चरणारविंद की ठसक में वही मेरा निवास हो गया है। श्री राधा जुग चरण निवास, अर्थात हमारी आंतरिक स्थिति स्वामी जी के अनुराग रंग में है। तो अब मैं पैर पसार कर सो रहा हूं। कर्तत्व भाव गया, भोक्तत्व भाव गया, और वो अपने स्वरूप में स्थित बात कर रहे हैं। हम लोग इसे लौकिक शब्दों में ले लेते हैं कि कोई को भजन का बल है, किसी को जितेंद्रियता का। हम तो स्वामिनी जी के बल पर पांव पसार के सो रहे हैं। ये तमोगुणी नींद तो साधक की चली जाती है, सिद्ध की तो बात ही क्या है। यहां बहुत सावधानी से समझा जाए, बड़ा महामहिम श्लोक है। कह रहे हैं कि अब मुझे कोई सत्कर्म की भी चिंता नहीं रही। कितनी ऊंची स्थिति है।
किंचन मात्र मेरे में कोई सत्कर्म नहीं रह गया, तो विपक्ष जो है असत्कर्म, अधर्म। साधक अधर्म का त्यागी होता है और सत्कर्म का रागी होता है। सिद्ध सत्कर्म के भी राग और कर्तृत्व भाव से रहित होता है। यहां संबोधन कर रहे हैं, ना किमप्यस्ति सत्कर्म मात्रम, जितने सत्कर्म है किंचन मात्र मेरे में नहीं है। अब अगर नहीं समझेंगे आप तो आप इस बात से खुशी हो जाएंगे कि मेरे में भी तो सत्कर्म नहीं है, तो असत्कर्म है ना आप में, आपकी दुर्गति पक्की है। ये असत कर्म का त्याग तो साधन काल में हो गया। जो सत्कर्म हो रहे थे उसका कर्ता भाव इस सिद्धावस्था में लय हो गया। अब वो कैसे कह सकते हैं कि मेरे द्वारा सत्कर्म होता है? कह रहे हैं ना किमप्यस्ति सत्कर्म मात्रम, कुछ नहीं, किंचन मात्र भी मेरे से कोई कर्म नहीं हो रहा। ये स्थिति है। अब उसे ज्ञान में वर्णन करते हैं कि जितने सत और असत कर्म हैं ये देहाभिमान से होते हैं। जब हम पवित्र बुद्धि खोते हैं तो हमारा देह भाव सत्कर्म में उतरता है। जब अपवित्र कुमति बुद्धि होती है तो असत कर्म अधर्म आचरण में उतरता है। दोनों बंधन कारक है, दोनों बंधन कारक है। जो बंधनों से मुक्त होता है वो कर्तृत्व भाव रहित होता है। अगर सत्कर्म का कर्ता बना रहा तो भोक्ता बना रहेगा। फिर अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, सत्कर्म या असत्कर्म दोनों को भोगना पड़ेगा तुम्हें। बात तो बनी नहीं ना। क्या स्थिति है वृंदावन की कृपा से। ना किमप्यस्ति सत्कर्म मात्रम, जितने सत्कर्म है किंचन मात्र मेरे में नहीं है। मैं सत्कर्म नहीं कर रहा, मेरे में सत्कर्म नहीं। कहां स्थिति है? प्रियालाल के प्रेम रस में। बहुत महापुरुषों के वचनों को समझने के लिए उनकी कृपा प्रसादी चाहिए। जो देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, वो बुद्धि प्रकाश करे तो उनकी बात समझ में आवे। संतापम नेति चेता कथमपि, किंचन मात्र कभी मेरे चित्त में कोई संताप नहीं उत्पन्न होता। स्थिति देखिए कैसी है। अर्थात मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, कोई भी द्वंद्व अब मुझे स्पर्श नहीं कर रहा। कोई भी सत्कर्म लेस मात्र भी मेरे में नहीं है। नोवा पापान निवृत्तिर, अब किसी पाप कर्म से निवृत्त होने की भावना भी नहीं है, क्योंकि संभावना ही नहीं है। अगर हम इसको लौकिक शब्दों में ले तो कह रहे हैं नोवा पापान निवृत्तिर, मेरी पाप से निवृत्ति नहीं है, मतलब पापाचरण हो रहे हैं। नहीं, ऊपर वर्णन किया है। संतापम नेति चेता कथमपि, मेरे चित्त में कोई भी संताप स्पर्श ही नहीं कर सकता। तो फिर ये काम क्रोध आदि पापाचरण कराने वाले, इनका प्रवेश कैसे हो सकता है? तो कह रहे मेरी पाप से निवृत्ति नहीं, क्योंकि कर्ता भाव नहीं। तो ना सत्कर्म का लेश मात्र करने की तो फिर असत्कर्म कैसे? तो ना प्रवृत्ति ना निवृत्ति, ये स्थिति है। ना प्रवृत्ति है तो फिर निवृत्ति किससे है? प्रवृत्ति से ही तो निवृत्ति होती है। ना सत्कर्म में लेश मात्र प्रवृत्ति है तो असत्कर्म में प्रवृत्ति कैसे हो जाएगी? जब असत्कर्म में प्रवृत्ति नहीं तो निवृत्ति का सवाल ही नहीं उठता। तो कह रहे हैं नोवा पापान निवृत्तिर, और न च हरिचरणाम्भोज भक्ति छटेति, जो हरि चरणों की भक्ति की छटा में डूबना चाहते हैं वो मेरे में लेस मात्र नहीं। कौन सी भक्ति? जब इस वृंदावन प्रेम रस की प्राप्ति की तो कह रहे न देवैर न ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। जो राधा और प्राण प्यारे माधव का ये एकांतिक प्रेम रस है, न यहां देवताओं का प्रवेश है, न ब्रह्मा जी मां भागवत है, न उनका प्रवेश है, न खलु हरिभक्तैर, न हरिभक्तों का प्रवेश है। तभी कह रहे हैं कि हरि चरणाम्भोज भक्ति छटेति नच में, मेरे हृदय में हरि के चरणों की भक्ति का छटा लेश मात्र भी नहीं।
महाराज है क्या? बोले निश्चिंतो हम शयानहा, मैं प्यारी जू के गोरे चरणारविंद की छाया में अब निश्चिंत होकर शयन कर रहा हूं। किमपि न गणे दुखमस्मिन सुखम वा, अब न दुख का प्रवेश है मेरे हृदय में और न किसी लौकिक सुख का प्रवेश, मैं इनकी कोई गणना ही नहीं रखता हूं। आहा, क्या हो गया आपको? बोले श्री वृंदारण्य निवासे भवसि दृढ़तरा चेतुमासे तदासे, मुझे अब वृंदावन का अखंड वास मिल गया और वो दृढ़तर हो गया। अब मेरी कोई आशा ही नहीं बची है। क्यों? जिसके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो श्यामा श्याम है। अब उनको जान गया, अब उनको प्राप्त कर लिया, तो अब दुख सुख की कोई गणना नहीं, सत्कर्म का लेश मात्र भी नहीं, पाप की निवृत्ति का भी भाव नहीं, हरि के चरणारविंद की भक्ति की छटा का लेश भी नहीं। अब तो प्यारी जू की चरण दासी बनकर निश्चिंत होकर निश्चिंतम शयाना, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। अगर इसका सही भावात्मक अर्थ न लिया जाए तो हो जाएगा कि श्रीपाद क्या कह रहे हैं। अब उसका लौकिक शब्दार्थ, यदि मुझे वृंदावन वास मिल गया, दृढ़ हो गया, तो अब मेरी कोई आशा नहीं। अब मैं निश्चिंत होकर शयन कर रहा हूं, चाहे दुख आवे या सुख आवे, इसकी कोई गणना नहीं है। मुझे कोई संताप नहीं यदि पापाचरण हो जाए, और कोई सत्कर्म का लेश मात्र भी नहीं तो भी मेरे हृदय में कोई संताप नहीं, और हरि चरणारविंद की भक्ति की एक छटा भी नहीं, मुझे कोई परेशानी। अब क्या होगा? इसमें हमको विषय भोगने का, पापाचरण करने का रास्ता मिल जाता है। शास्त्रीय भाषा को, महापुरुषों के हृदय को बिना महाभागवतों के चरणारविंद का सेवन किए भाव नहीं समझ में आता। इसलिए भगवत ऋषि जी ने कृपा करके कहा, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, क्योंकि हृदय की जो बात कह रहे, थोड़ा हृदय नजदीक पहुंचे तब तो समझ पावे। बड़ी ऊंची कोटि की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जब तक उपासक के हृदय में थोड़ा भी इस देह के प्रति ममता और भोगों के प्रति सुख बुद्धि है, तब तक वो धोखे में है। ये बात अच्छे से समझ ले। कहीं हाथ छुटा के स्वतंत्रता पूर्वक न चलने लगे, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा। हाथ में हाथ मिला के पकड़ के चले तो अपना जो बल है सो तो है, नहीं तो जो पकड़ के चल रहे हैं वो घसीट के निकाल लेंगे ऐसे दलदल से। ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासना नादिरेशा, कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढ़ा यास्य संसार हेतु, प्रत्यक दृष्ट्यात्मनि निवसता सापनेया प्रयत्नान्, मुक्तिम प्राहुस्तदहि मुनयो वासनातानवं यत्। जब उपासक को भगवत मार्ग में गुरु कृपा से ज्ञान का प्रकाश होता है, तब वो मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये भाव खत्म हो जाता है, चाहे जिस मार्ग से चले। भक्ति मार्ग में भाषा बदल जाती है। श्री जी की कृपा से आज वृंदावन की परिक्रमा लगी, श्री जी की कृपा से आज ऐसा हुआ, श्री जी की कृपा, वो कहीं भी करता नहीं रहता। श्री जी आपने प्रसाद पर, हाँ श्री जी ने जो पवा दिया, अब तो बहुत अच्छे साधन श्री जी जैसे चलाती है, वैसे कहीं भी कर्ता और भोक्ता भाव नहीं रहता। भक्त का भोक्ता भाव इसलिए नहीं रहता कि वो प्रसाद पाता है, वो भोक्ता नहीं, भोक्ता उसके आराध्य देव हैं, और वो केवल निमित्त मात्र बनता है, कर्ता उसके आराध्य देव हैं। जैसा आराध्य देव करा रहे हैं, पूर्ण समर्पण, पहुंच वहीं जाता। शब्दों का फेर है, जब तक देहाभिमान और कर्ता भोक्ता भाव है तब तक न भक्ति का साधक है न वो ज्ञान का साधक। पक्की बात समझ लीजिए। इसीलिए 20 वर्ष हो जाते हैं, कोई एक कदम परमार्थ पे चलना कठिन हो जाता है। तभी कहा, चाहे शिव बिरंची सम होई, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। अच्छे से समझ लीजिए।
ये कर्ता भोक्ता भाव जिसका दृढ़ है, जन्म मरण भी पक्का है, पक्का। ये कर्ता भोक्ता भाव जिसका दृढ़ है, जन्म मरण भी उसका पक्का है। क्योंकि अनादिकाल से प्रबल वासना, बहुत ध्यान से सुनना, अनादिकाल से प्रबल वासना अपने स्वरूप में स्थित नहीं होने देती, प्रभु में स्थित नहीं होने देती। ये संसार की वासना जब तक गुरु कृपा से नष्ट नहीं हो जाती, तब तक मुनिजन कहते हैं कि वो संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। वासना दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। ये खा लूं, ये देख लूं, ये सुन लूं, ये भोग लूं, ये छू लूं, ये सूंघ लूं, ये सब वासना के अंतर। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं की वासना। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। ये साधक प्रतिपल से क्षीण करता है, और जो विषयी होता है इसको बढ़ाता है, और जो सिद्ध होता है उसकी नष्ट हो जाती है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। वो विषय वासना रूपी मृग तृष्णा में जगा हुआ पुरुष कभी भ्रमित नहीं हो सकता। अहम ममेति यो भावो देहाक्षादावानात्मनि अध्यासोयम निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया। हे उपासक, तुम इस मलमूत्र के भांड शरीर में बार बार ये जो अध्यास कर रहे हो कि मैं हूं, मैं हूं, यही तुम्हारी दुर्गति और दुख का कारण है। तुम्हारी देह इंद्रियां ये सत्य वस्तु नहीं है। ये तुम्हें जीवत्व में फंसा दिया। तुम जीव नहीं हो, भगवद अंश हो। तुम्हें जीवत्व मानो एक उस चिदानंद स्वरूप को अभद्र शब्दों से कहा जा रहा हो। जैसे किसी व्यक्ति के पास रिक्शा को रिक्शा खड़ा हो गया, मन उसका अपमान हो रहा है। एक देहधारी अपने को रिक्शा मानकर खड़ा हो गया। ए टैक्सी, वो खड़ा हो गया, क्योंकि टैक्सी चालक पूरा तदात्म हो गया है। अगर वो टैक्सी चालक कहता तो ठीक था, लेकिन उसने कहा ए टैक्सी, वो खड़ा हो गया। क्या वो टैक्सी है? ऐसे ही क्या तू शरीर है? पर देहाभिमानी जीव कहकर उसको संबोधन किया गया। वो जीव नहीं, वो ईश है, परमात्मा स्वरूप है। पर इस देह के अहम ममेति, मैं हूं, ये सबसे बड़ी बंधन की वृत्ति है। ये देह में जो मैं भाव है, मेरा भाव है, इसे अध्यास कहते, देहाध्यास। महामुनियों ने कहा ये देहाध्यास जब तक दूर नहीं होगा तब तक विकार नष्ट नहीं हो सकते, और जब तक विकार हैं तो उनके द्वारा संस्कार बनते रहते हैं, वही नया जन्म कराते हैं। इसलिए अय उपासक, तेरा पहला कर्तव्य है कि इस देह भाव से मैं मेरापन हटाना, चाहे जिस मार्ग से चलो। जब तक बनिता पुरुष भाव है तब तक सहचरी भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता। बनिता माने स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। किसी भी मार्ग में चलो, देहाध्यास मिटाना ही है परम कर्तव्य। ये कोई कठिन नहीं है। जैसे तुमने स्वीकार किया है ऐसे ही अस्वीकार कर दो। अस्वीकार जब दृढ़ हो जाएगा तो तुमको दूर ये नजर आएगा, जैसे तुम शरीर का कपड़ा पहने हो ऐसे ये कपड़ा तुम्हें नजर आएगा। भगवान ने अर्जुन जी को यहीं से उपदेश प्रारंभ किया कि इस देह को तुम मैं मान करके जो शोक कर रहे हो, नहीं, ये शांत जीर्णान यथा विहाय, ये पुराने कपड़े की तरह इसको आत्म तत्व त्याग कर नए शरीर को ग्रहण करता है जब तक जीवन मुक्त नहीं हो जाता। तुम अपनी बुद्धियों के वृत्तियों को जानने वाले हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो।
ये गलत निर्णय करे तो तुम रोक सकते हो, लेकिन तुम तो तदात्म हो गए हो। जैसा तुम्हारा मन बुद्धि कहता वैसा तुम करते हो, यही तुम्हारे बंधन है, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। ध्यान से सुनना, चाहे जिस मार्ग के पति को यह अत्यंत आवश्यक है। ये लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, इन तीनों को जो पार करता है वो अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान होता है, चाहे भावदेह हो चाहे आत्मस्वरूप में स्थित हो। लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्यासापयनम कुरु। ऐ उपासक, विविध शास्त्रों के स्वाध्याय में समय बर्बाद मत करो, यह शास्त्र जाल है। गुरु प्रदत्त मार्ग के केवल शास्त्रों का स्वाध्याय करके निकल जाओ। मार्ग विविध है, तत्व एक है, इसीलिए गुरु का वर्ण किया जाता है। केवल उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, जो वो शास्त्र कहें, जो मंत्र कहें, जो उपासना कहें, जो भाव कहें, उसके अनुसार चलो। लोक वासना में उपासक बहुत बुरी तरह फंस जाता है। जब कोई साधना होती तो देह भाव को मिटाने की होती है, पर सदगुरु की शरण ना लेकर स्वयं गुरु बनने की लालसा, जो अहम भाव है, वो दूसरा रूप धारण करता है। अब जो भी साधना बड़े से बड़े कठिन तप को करेगा, लेकिन लोक सम्मान के लिए बोर्ड लग जाएंगे। इतने दिनों तक अन्नहार नहीं, इतने दिनों तक जलहार नहीं, इतने दिनों तक फल ये। अरे अच्छा, थोड़ा सा कोई दैवी संपदा जागृत हुई, उसका सदुपयोग करना चाहिए था अहम नाश के लिए, लेकिन उसका प्रयोग होने लगा समाज प्रदर्शन के लिए। लोक प्रतिष्ठा, मान्यता, प्रशंसा, मान नष्ट कर दिया उपासक को, नष्ट कर दिया। ये साधन किस बात का हो रहा था? देहाभिमान नष्ट करने का, देह भाव नष्ट करने का, देहाध्यास नष्ट करने का। चाहे जिस मार्ग से चला हो और देहाध्यास पुष्ट हो गया, कौन सा मार्ग है ये? ब्रह्मज्ञानी सर्वत्र अपने आत्म स्वरूप को देखता है, तो ये क्रिया हो ही नहीं सकती उसके द्वारा। और भक्त सर्वत्र भगवान को देखता है, तो ये क्रिया कदापि नहीं हो सकती। ये क्रिया देहाभिमान रूपी देवता कर रहा है, देहाभिमान रूपी देवता कर रहा है, जो जन्म मरण के चक्र को पुष्ट कर रहा है। साधना हुई थी साध्य वस्तु की प्राप्ति की, खिलवाड़ लोक रंजन होने लगा। लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा, बहुत सावधानी का मार्ग है। साधक कुछ नहीं लाभ ले पाता और प्रदर्शन शुरू हो जाता है, भारी प्रदर्शन। एक बार साक्षात्कार होने के बाद सब इंद्रियां, मन समाहित हो जाता है और कोई चाह नहीं रह जाती। यह द्वंद्वरि विमुक्ता सुख दुख संग विनिवृत्त कामा। ये किसी भी मार्ग से आप भगवत साक्षात्कार कीजिए, चाहे वो भगवान बलराम जी का नाम आप ले, चाहे दुर्गा माँ का नाम ले आप, चाहे जो भी नाम ले, वो तत्व एक है। और जब उसका साक्षात्कार होगा तो उसका कार्य ही होता है देहाभिमान नष्ट हो जाना, चित्त का समाहित हो जाना, अखंड प्रसन्नता का जागरण हो जाना, कोई भी चाह न रह जाना, किसी भी विषय का आकर्षण ना होना। बेमतलब अपने को भुलावे में हम डाल लेते हैं, हमको तो ये हो गया, ये हो गया। किसको सुना रहे हो, किस लिए सुना रहे हो? ये अपने बंधन काटने के लिए, किसी से सम्मान पाने के लिए थोड़ी नहीं, बोले जानकारी के लिए। तो फिर जब साक्षात्कार नहीं हुआ तब जानकारी होती है, जब साक्षात्कार हो गया तो जानकारी की जरूरत ही नहीं होती। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, फिर जानकारी किस बात की? भगवत साक्षात्कार हृदय में कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कैसे बताए? लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा, बहुत बहुत क्लेशदायक ये बात है कि हमारा दिव्य स्थिति प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला, थोड़ी सी दिव्यता आई सिद्धियों की, माना आई, शुरू हो जाता है नाटक माया का। बड़ा विचित्र खेल।
ये मिला था इसी माया के नाटक को काटने के लिए। यहां से लेकर ब्रह्मलोक का सारा वैभव ये माया है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। क्या ब्रह्मा जी के पास कौन सी सिद्धि नहीं, देवराज इंद्र के पास कौन सी ताकत नहीं, तुम्हारे पास क्या ताकत है? अरे माटी के खिलौने में आसक्त होने वाले, ये क्या नाटक हो रहा है, क्या नाटक हो रहा है? ये सच्चिदानंद का मार्ग है और आगे नाम के ऊपर न जाने कितने टाइटल लिखवा देते हैं। काहे को भ्रम को पुष्ट कर रहे हो? धन्याति धन्य मार्ग है ये कि शरीर का राग विस्मरण हो जाए, भगवान के अनुराग में या आत्मरति को प्राप्त हो जाए। यहां लोक वासना का पूर्ण त्याग, लोक वासना ये भगवत प्राप्ति का खतरनाक मोड़ है, जहां पर बिल्कुल बिल्कुल कोई गुरु कृपा प्रसाद प्राप्त किए हुई इस मोड़ से अपनी जीवन गाड़ी को निकाल ले, नहीं तो टकरा जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक मोड़ है जो पहले से दिखाई नहीं देता, वो अचानक आता है। लोक प्रसिद्धि, लोक मान्यता, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये बहुत बड़ा मीठा जहर है जिसको उपासक खा के मर जाता है। मर जाने का मतलब साधना ही नष्ट हो जाती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी मां सम्मानम कल्यात घोर गरलम, समझो सिद्धांत को। महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे हैं, अमानिना मान देना, तनिक भी लोक में मान प्रतिष्ठा की चाह ये घोर रौरव नरक के समान है। पर हम इसकी प्राप्ति के लिए साधना करना शुरू कर देते हैं। इतनी बार हमने अमुक नदी की परिक्रमा की, इतना दिन ये किया, क्या हो गया इससे? हो तो सब देह भाव से ही रहा है ना। आपने कैंची तो नहीं चलाई ज्ञान की जहां से चलानी थी, तो और वो रस्सी पुष्ट हो रही है। क्या हो गया? बहुत चले सो वीर न होई। सच्चा उपासक इन बाहरी गणनाओं को नहीं रखता है। कितने दिन से पानी नहीं पिया, कितने दिन से पानी पी रहा हूं, कितने दिन से क्या कर रहा हूं, इन ये सब क्रियाएं हैं। कर्ता भाव है ना, तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, मूढ़ता तो बनी है ना। साधना काहे की हो रही? मूढ़ता त्याग की। जीवन यापन करने के लिए परम पावन नदियों के किनारे भ्रमण किया जाता है। जीवन यापन हो रहा है, बस परम पवित्र जीवन यापन हो रहा है। और अपने ब्रह्म चिंतन में, स्वरूप चिंतन में, भगवत चिंतन में उनको इस बात का अभिमान ही नहीं कि मैंने कितनी बार एक परमहंस जी मिले। क्या महिमा! देखते ही लग रहा था ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। जब रात्रि में उनसे चर्चा हुई एकांत में, महाराज जी आपकी जीवनी कैसी चलती, तो उन्होंने कहा, जिस समय गुरुदेव का वरण किया तो उन्होंने आदेश किया ये ऐसे चिंतन करते हुए भारत की समस्त नदियों का भ्रमण करो। तो उस समय नवीन अवस्था थी और जब मिले थे 55 वर्ष की लगभग अवस्था। बोले पूरे भारत की यमुना, नर्मदा, गंगा सब नदियों के किनारे भ्रमण। आज तक कहीं कोई अपना नहीं, कहीं कोई पराया नहीं, कहीं कोई निर्माण नहीं, कहीं किसी का कोई गुरुत्व भाव से शिष्य भाव से। आज तक दोबारा गुरु जी की आज्ञा थी, आना नहीं तो गए नहीं। क्या स्वरूप स्थिति थी! एक कमंडल, एक छड़ी, एक गुदड़ी पुरानी लाल वस्त्र से वो कांधे पे पड़ी हुई, बस इतना, जांग तक एक कपड़ा लपेटे, साक्षात ब्रह्म मूर्ति। शब्द पर अमृत बरस रहा था, झर रहा था। क्या इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए निकले? कोई उनसे प्रश्न करता तो सीधा उत्तर, नारायण जितना तुम जानते उतना आचरण में उतारा नहीं स्वामी जी। फिर जाइए, पहले उतारिए, फिर इसके आगे प्रश्न कीजिए। बहुत सुलझा हुआ स्वरूप। यही परमानंद प्राप्ति के लिए ये अवसर मिला है। चाहे लाल पहनो, चाहे पीला पहनो, चाहे जो भी वस्त्र पहनो, इन वस्त्रों के पहनने का मतलब है कि इन स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों वस्त्रों से राग हट जाए। ये प्रमाण होता है काषाय वस्त्र का कि भस्म कर दिया तीनों शरीरों के राग को। हमारा नित्य विहार प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की प्रेम राशि, उसमें आसक्ति, इसलिए तीनों शरीरों का राग त्याग कर दिया। लोक वासना का त्याग, लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा। देखो ना, देखो इसको बहुत सावधानी से देखो।
हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए दूसरे संतों की निंदा, दूसरे मार्ग की निंदा, दूसरे वैष्णव की निंदा, दूसरे के साधन की निंदा करने लगते हैं। हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए बड़े बड़े मान का त्याग कर देते हैं, मान प्राप्ति के लिए बड़ा त्याग का प्रदर्शन होने लगता है। देखा हमने काशी में एक महापुरुष थे, सर्दी में जैसे उनको कोई शाल ओढ़ा दिया, ओढ़े बैठे, चल दिया साल, छोड़ दिया, चल दिया, कोई मतलब नहीं। कोई उड़ा रहा है, कोई ले जा रहा है, कोई पवा रहा है, कोई सामने रख दिया, कोई ले जा रहा है, कोई मतलब नहीं। यह है सच्चा स्वरूप। उसका मन आया, उसने कंबल उड़ा दिया, उठ करके चले, छोड़ दिया कंबल, ऐसे अपने स्वरूप में ही स्थित है। ललचाना चाहिए अपनी स्थिति के लिए कि जो हमारी, ये हमारी स्थिति, असंग हमारी स्थिति, किसी और की नहीं। हम अपनी स्थिति को भूलकर देह स्थिति को स्वीकार किए, हम अहंकार स्थिति को स्वीकार किए। दूसरा कह रहे हैं त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, ये देह वासना, अच्छा अच्छा खाऊं, अच्छा अच्छा पहनूं, खूब भोगूं, ये देह वासना। तुम्हारे अंदर कमी नहीं आनंद की, तुम्हें किसी भोग की या किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की या किसी पद की आवश्यकता नहीं। तू खुद इतना परम पद स्वरूप है कि खूब माल भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, बस तिजोरी खोलने की जरूरत है, माला माल हो जाओगे। सच्ची बात मान लो, हर महासुख का तू दाता है, भोगता नहीं, हर महासुख का। ये जो आज भी तुम्हारी बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को पावर मिल रहा है, वो तुमसे मिल रहा है। आज तुम भ्रमित होकर के भोगों में सुख मान रहे हो, यद्यपि तू सुख समुद्र है। मान जा, लौट वापस अपने घर को और देख तू परमानंद स्वरूप है, कोई और नहीं है। देह वासना कैसे हमारा राग पुष्ट होता चला जा रहा है। वैरागी को सख्त आदेश है शास्त्र में कि किसी भी धातु का प्रयोग नहीं करना, न खान पान में न पहनने में। हम अंगुलियों में अंगूठी पहने हुए हैं, छाती पे सोने के आभूषण पहने हुए हैं। कौन सा तुम्हें वैराग्य हुआ है? कौन से मार्ग के पथिक हो कि धातुओं का सुख तुम्हें अच्छा लगे? समलोष्टात्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का डेला और सोने की तपिया, जिसकी बराबर दृष्टि में एक ही है, वो है भगवत मार्ग का पथिक। बहुत समझने का नहीं, नहीं शिष्य ने पहना दिया, शिष्य जो दे देगा वो हमारे लिए योग्य हो जाएगा। अरे वो तो श्रद्धा करता है, लेकिन हमको अपने आचार्य और गुरु पर श्रद्धा करनी। जो मार्ग हमको वो देखना है, हमारा मार्ग क्या है। अरे इस शरीर से राग मिटाना है यार, मार्ग है। इसको सजाना, पुष्ट करना, ये हमारे लिए बिल्कुल नरक का रास्ता है। ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ एक ढांचा है। जितना प्रारब्ध वशात वस्त्र मिल जाता है आवश्यक, उससे शरीर को ढक लेते हैं। जो इसका प्रारब्ध है वो पा करके इसके प्राणों का पोषण करा देते हैं और खूब सतमार्ग के चिंतन में सहयोग दे रहा है, इसलिए इसका आदर करते हैं, अन्यथा नहीं। यदि स्वरूप बोध या भगवत आराधना नहीं है तो शरीर धारण किए हुए भी मरा हुआ वो टहल रहा है। जिनारी भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते, वो मुर्दा है। केवल विषय जीवन मुर्दा जीवन है। भगवदानंद की प्राप्ति के लिए मानव देह मिला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, उचित आहार विहार। गृहस्थ है तो धर्म पूर्वक विषय का सेवन, निरंतर सत चिंतन, सत आराधन, सत्कर्म और सत्य को समर्पण, तभी बात बनेगी। अगर वैरागी है तो इसकी सत्ता ही मिटा देनी है। हमारे लिए कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, एक ही परम धर्म है, आराध्य देव का चिंतन, आराध्य देव को रिझाना या आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। वैरागी का सबसे बड़ा परम धर्म है, या तो भगवान के प्रेम में मतवाला हो जाए या स्वरूप बोध में स्थित हो जाए, दूसरा कुछ नहीं। ये सब कुआं बनवाना, बावड़ी बनाना, धर्म कार्य करना, ये सब गृहस्थ धर्म के हैं।
उन्होंने धन संग्रह किया, प्रवृत्ति मार्ग में लगे, अब जगत मंगल के लिए प्याऊ खुलवा दिया, अस्पताल खुलवा दिया, या आदि आदि। हमारा पहला काम होना चाहिए लोक और देहाध्यास दोनों का नाश, स्वरूप स्थित। फिर वो खिलवाड़ करते रहते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक स्वरूप बोध ना हो जाए, भगवत अनुराग में ना, तो व्यवहार का आदर नहीं होना चाहिए। वैरागी के हृदय में एकमात्र अपने आराध्य देव की सेवा, आराध्य देव का चिंतन, आराध्य देव में लगे हुए ही उपासकों का संग। थोड़ा भी आराध्य देव से विलग वृत्ति दिखाई दे, तत्काल त्याग देना चाहिए। असंग हम इस जीवन में अब चूक नहीं होने देंगे। हम अपने आराध्य देव की प्रेम प्राप्ति के लिए या अपने आत्मस्वरूप के बोध के लिए। और शास्त्र वासना, ढेर सारे शास्त्रों का ज्ञान है, चले एक कदम नहीं है। ये तर्क वो तर्क, ये शास्त्र वो शास्त्र, यहां कह रहे हैं शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा। बार 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 अनेक शास्त्रों के स्वाध्याय से तुम्हें क्या मिल जाएगा? सीधी भाषा। गधे के पीठ में चाहे मिट्टी लाद दो, चाहे वेद लाद दो, उसको भार से मतलब है। ऐसे बुद्धि में तुम चाहे जितने शास्त्र कंठस्थ कर लो, आगे आएगा इसमें। यदि मनन करके उस वस्तु को प्राप्त नहीं किया तो शास्त्र ज्ञान व्यर्थ, किस काम का? केवल अभिमान पुष्ट करने के काम में आएगा। लाद कर गाड़ियों में चलते थे दिग्विजयी, और जब हरिवंश महाप्रभु की शरण में हुए तो यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। जितने शास्त्र गाड़ी में लाद कर चलते थे दिग्विजय करने के लिए। और एक बात, जय सीत हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जी जानी श्याम श्यामापद कमल सिंह सिर नायो। आज तक जीवन भर उनकी वाणी हमको बल देती है। जिनको महाप्रभु ने उपदेश किया उनकी वाणी आज हमको बल देती है। केवल एक पद का उपदेश पूरे विद्वता को धूल धूसरित करके अनुराग रंग में रंग दिया, और वैसे रंगे कि आज उनकी वाणी हमको और कल चाहे जो आगे हो उनको बल प्रदान करता रहेगा। यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कहीं कौने सच पायो। इस पद का वो विद्वान थे, चिंतन किया, और जीवन भर श्याम श्यामा के प्रेमी जनों की सेवा में अपने जीवन को बिताकर महान लीला में प्रवेश कर गए। जीते जी लीला में प्रवेश कर गए। हमें उन शास्त्रों से क्या प्रयोजन जिस मार्ग में नहीं जाना। हमको श्यामा श्याम के चरणों में जाना है। हमें इतना ज्ञान जरूरी है। ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, इस कारण शरीर, यही हमें फांसे हुए। हमारा स्वभाव, हमारी मन बुद्धि चित्त इंद्रियां, ये हमारा स्थूल देह। बहुत बड़े वैराग्य की आवश्यकता है। जैसे आत्मबोध में, ऐसे प्रेम में। जगते भयो फिरे बैरागी, श्री वृंदावन रस में अनुरागी। जग, ये तीन जग, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, जिनको बाहर तीन लोक कहा जाता है, वो तीन हैं। चाहे प्रेमी बनना चाहो, चाहे ज्ञानी बनना चाहो, आत्मबोधवान, दोनों को ये जरूरी है तीनों राग त्यागना। जब उपासक गुरुदेव के चरणों में बैठ करके शास्त्र श्रवण करता है, मार्ग का श्रवण करता है, तो लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना, ये तीनों क्षय हो जाती है। तब उसे ठीक ठीक ज्ञान होता है। इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय अलग से करने का नहीं, गुरुदेव की आज्ञा से, वो जो आज्ञा करे वो वही शास्त्र का स्वाध्याय करे। हमें लगता है कि यदि आप सत्संग सुनते हो तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मनन करो, सब शास्त्रों का सार, कहां से कौन से श्लोक को किस जगह आपको देना है, कैसे रस में डुबो के देना है, वो सब प्रभु भेजते रहते हैं। आप सुनो और उसको ग्रहण करो। इस संसार का कारागार है देह, संसार का कारागार। जैसे भारत का कारागार मानो तिहाड़ जेल, बड़ी जेल, ऐसे सबसे बड़ी जेल संसार की है मानव देह। इसमें इच्छा रूपी दंड दिया जाता है। इस कारागार में ये जो इच्छाएं हैं, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये प्राप्त कर लूं, ये पद प्राप्त, इतनी संपत्ति, ये दंड है। क्योंकि तेरे को कुछ नहीं चाहिए,
तो महान परमानंद स्वरूप है। ब्रह्मज्ञ सद्गुरुदेव देखते हैं कि उसके हृदय में 3 बेड़ियां पड़ी हुई हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति की बेड़ियां, लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना की बेड़ियां। वो इन बेड़ियों को ज्ञानोपदेश के द्वारा कटवा देते हैं और इस जेल से मुक्त करा देते हैं। ये देह रूपी, इच्छा रूपी जेल, ये इच्छा दंड है जो जिसको आप जीवन माने हुए हो। इच्छा रूपी, इच्छा खत्म तो तेरा बंधन खत्म। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निजगे। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वस्तु दुर्गंध युक्त हो जाती है, कोई भी बहुत काल तक जल में रखो, जैसे मछली से दुर्गंध आती है, ऐसे ही शोभरी जी के शरीर से आती थी, क्योंकि वो जल के बहुत संसर्ग से दुर्गंध युक्त हो जाती है। चाहे वो अगर हुई क्यों ना हो, उसके ऊपर दुर्गंध छा जाएगी। चतुर खिलाड़ी उस दुर्गंध को जब हटाएगा तो अगरु की सुगंध आ जाएगी। ऐसे ही बहुत काल से दुर्वासनाओं का खेल खेलते हुए बड़ा चिदानंदमय, आनंदमय आपका स्वरूप है, उसके ऊपर ये मल लग गया है। आवरण विक्षेप, मल आवरण विक्षेप। कोई चतुर उपासक इन तीनों को जब हटाता है तो महान आनंदशाली अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करके कृतकृत्य हो जाता है। उपासक को चाहिए कि सब अनात्म वस्तुएं हैं, अनात्म, नाशवान, क्षणिक, दिखाई देती है नहीं, दिखाई देती है नहीं, ये नहीं है। एक दिन इस शरीर को देखा बाल्यावस्था, एक दिन देखा यौवन अवस्था, अब धीरे धीरे बुढ़ापा, जरावस्था, फिर एक अवस्था है कि जिसको तुम देख नहीं पाओगे, जिसे कहते हैं मृत्यु अवस्था। कहां गया वो बाल्यावस्था, कहां गई वो यौवन अवस्था? बोले वो तो निकल गई, नहीं थी ही नहीं, ये केवल भ्रम है, ये पूरा का पूरा शरीर भ्रम है। सच्ची मानिए, जैसे स्वप्न में आपने जिस शरीर को देखा था वो भ्रम था, जागने पर पता चला, ऐसे जागृत अवस्था का शरीर भ्रम है। जब तुम्हें सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो पता चल जाएगा। अय उपासक, अपने हृदय में छिपी हुई वासना को खोज खोज करके नष्ट कर दो, नहीं तो तुम्हें नष्ट कर देंगी। ये बहुत काम की बात। दुश्मन तुम्हारे घर में छुपा हुआ है, बाहर नहीं खोजने की जरूरत है। दुर्वासना तुम्हारे हृदय में छुपी जो तुम्हारा नाश करेगी। गुरु ने जो तुम्हें टार्च दिया है ज्ञान के, उससे देखो कौन दुश्मन है, इसमें कौन सी वृत्ति, और उसको नष्ट कर दो। किससे नष्ट कर दो? आत्मनिष्ठा से। ये मैं नहीं हूं, ये मुझे नहीं चाहिए, नहीं भोगूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं छूंगा, नहीं सूंघूंगा, ये नहीं, मुझे नहीं जरूरत है। धन्य है वो उपासक जिसके अंदर ना आ गई है नमम, ये मेरा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ना कहने मात्र से एक अद्भुत शांति होती है। त्यागात् शांतिरनंतरम, ये भोगी जन नहीं जानते उसको। मैं नहीं भोगूंगा, इतने मात्र में जो सुख उत्पन्न होता है उसे शांति कहते हैं। और जब भोग वस्तु भी ब्रह्म रूप दिखाई देने लगेगी तो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। रहस्य को समझो अध्यात्म के। मन जैसे ही छुपी वासनाओं का बुद्धि के द्वारा त्याग होता है तो अंतर्मुख होने लगता है। अंतर्मुख जैसे जैसे होता है उसकी वासना हटती चली जाती है, और वासना जहां हटी तहां अपने स्वरूप का अनुभव हो गया, जीवन मुक्त हो गया, जीवन मुक्त। बस ये समझ लो कि बहुत बड़े का राजकुमार फुटपाथ में भीख मांगते घूम रहा है, उसको बोध नहीं है। बोध हो जाए तो चक्रवर्ती सम्राट पद है उसका। यही स्वराज्य सिंहासन आत्मस्वरूप भगवत स्वरूप। चित्त वृत्तियों को जिसने रोकना जान लिया,
वही अपने भगवदानंद में स्थित हो जाता है। स्वरूपानंद, भगवदानंद, प्रेमानंद, विज्ञानानंद, गण परमानंद, न जाने कितने नामों से उस आनंद को संबोधित किया गया। जो अपनी वृत्तियों को भोगों से रोकना सीख लिया वही साधक, और जो मन चाहा वही कर बैठा वही विषयी। योगी अपने मन को नष्ट कर देता है, मन भोगी को नष्ट कर देता है। योगी अपने मन को नष्ट, वासना नाम क्षयश्चातः मनो नश्यति योगिनः। चित्त वृत्ति से एक एक वासना का नाश कर दिया, मन ही खत्म हो गया। अब ब्रह्म रूप मन हो गया। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, साक्षात श्री कृष्ण मन हो गए। भाई समझना है, मनो नश्यति योगिनः, वो मन का ही नाश कर देता है। वासना नाम क्षयश्चातः, जिसने समस्त वासनों का नाश कर दिया। एक एक वासना का नाश करो ढूंढ ढूंढ के हृदय से। ये देखो परमार्थ है, अध्यात्म है, भगवत मार्ग है। समस्त कामनाओं का नाश जिसके हो गया वही भक्ति को प्राप्त हो। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। वासना नाम क्षयश्चातः मनो नश्यति योगिना। वासना का क्षय हुआ कि मन का योगी नाश कर देता है। जो मन बंधन कारक था अब वो मर गया। अब चिदानंद मन लीला में प्रवेश करके सुख देता है। ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये हमारा पिंड नहीं छोड़ रहे, बार बार अपना प्रभाव दिखाते चले जा रहे हैं। शुद्ध सतोगुण का आश्रय लेकर इन दोनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लो। आपका खान पान, व्यवहार, बोलचाल सात्विक होना चाहिए। देखना सुनना सात्विक होना चाहिए। शरीर की चिंता छोड़ो, ये प्रारब्ध के अनुसार चलेगा। इसके सुख दुख का संयोग पहले से निश्चित हो चुका है। तुम ऐसा निश्चय करो, ऐसा धैर्य धारण करो, शरीर के लिए कोई सुख दुख की चेष्टा नहीं करनी, अपने आप आ जाता है। जैसे दुख कोई नहीं चाहता, बलात् उसको भोगना पड़ता है, ऐसे सुख मत चाहो, बलात् भोगना पड़ेगा। तुम चाहो मुक्त होना इस शरीर से, चाहो भगवत चरणारविंद का प्रेम पाना, ये चाह करो। ये सुख दुख की चाह है, बहुत सुलझा हुआ सत्संग है। अगर आप समझ पाओ, यत्न पूर्वक अपनी चाह को मिटा दो सुख की बाहे से, तो तुम ऐसे महासुख को प्राप्त हो जाओगे। जबरदस्ती दुख भोगना पड़ रहा है, कौन चाह रहा है? ऐसे जबरदस्ती अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। मैं तो गृहस्थ हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जीव हूं, यही तुम्हारी दुर्गति करा रही है। अरे तुम भगवत स्वरूप हो, जागो। तुम स्वप्न में फंसे हुए हो। जो गुरुदेव कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, वो सत्य है। तुम्हारी सोच गलत है। तुम न स्त्री हो, न पुरुष हो, न जीव हो। जीव कहा गया शरीराभिमानी के कारण। बोधवान मुनियों ने जो कहा, जो शास्त्रों ने कहा, जो संतों ने कहा, उसे सुनो। जब भक्ति मार्ग में चलते हैं तो कहा जाता है तुम भगवान के दास हो, निज जन हो। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को लाकर अपने बिल में बंद करके अपना चिंतन करा के भृंगी बना देता है, ऐसे तस्मित जने भेदाभावात्, भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है। अर्थात वो भगवत स्वरूप हो जाए। ये घुमा के बात कही जा रही, बात वही कही जा रही, घुमा के कही जा रही है। मानी संख्या भगवान तन्मय हो जाओ तो वही हो गए, दूसरा कोई जानत तुम्हें हो जाए, बात तो वही आई ना। जिस शरीर को तुम बहुत प्यार कर रहे हो, माता पिता के मल से उत्पन्न हुआ, इसमें मल ही बनता है, मांस है, रक्त है। ये बड़ा पवित्र है, ये बड़ा बंधनकारी है, ये बड़ा दुख देने वाला है। इसको त्यागना ही सुख में स्थित होना है। त्यागने का मतलब इसके राग का त्याग कर देना। जो इस शरीर से उब जाते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। समयानुसार स्वतः शरीर छूटना वो अलग बात है। जो इस शरीर को जानबूझकर मारते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है।
शरीर का राग त्याग दे तो तू बहादुर है। शरीर को नष्ट करना बहादुरी नहीं है, शरीर के राग का त्याग करना। कोई मतलब न रखे शरीर से। देखो बेला देखो, शरीर से तो जाने दो, शरीर के बाहरी मकान, वस्तु, व्यक्ति, स्थान इतना बहिर्मुख हो गया है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। देह में तेरी अहम बुद्धि तेरे नित्यानंद स्वरूप को ढक दिया है। गुरुदेव का आश्रय लेकर शरीर का अभिमान छुड़ा ले तो नित्यानंद प्रकाशित हो जाएगा। ये देह का अभिमान, यही तेरा प्रधान बंधन है। अनेक प्रकार के विकार इसी देहाभिमान में स्फुरित होते हैं। अब कैसे दूर हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। हम लिए बैठे इस अहंकार को, मैं स्त्री, मैं पुरुष, देह भाव, तो इसी मकान में सारे विकार रहते हैं, देहाभिमान में। जगह जगह अभिमान त्याग की बात कही गई, चाहे भक्ति में देखो चाहे ज्ञान में देखो। वृंदावनी विधि बसे तज कहे सब अभिमान, और यहां सब अभिमान ढोते हुए भक्त बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, और जगह जगह इस अभिमान त्याग की बात कही, देहाभिमान का त्याग। समस्त दुखों का मूल, समस्त भ्रमों का मूल ये देहाभिमान है। गोस्वामी जी इसीलिए कहते हैं बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा, बहुत बड़े प्रेमी महात्मा, बहुत बड़े भक्त, कोई सूत्र नहीं छोड़ा। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। वही तो यार इसमें संस्कृत में वर्णन हुआ, हिंदी में कह रहे हैं। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से अपना संबंध नहीं छुड़ा लोगे, तब तक मुक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति लेस मात्र भी तुम्हारे हृदय में नहीं जागृत होगी। तभी हो जाता है कि हम 20 वर्ष हो गए माला जपते, हमें कोई लाभ ही नहीं मिला। अंधा बटे पड़ा चबाए तो लाभ कहां से मिलेगा? पड़ा तो बंधा हुआ है अहंकार का, चबाता चला जा रहा है। ये अहंकार ग्राह राहु की तरह तुम्हारे स्वरूप को ढक दिया है। नित्यानंद स्वरूप को आवरण किए हुए अंतःकरण का अहंकार तुम्हें दुख प्रदान कर रहा है। गुरु कृपा से प्राप्त ज्ञान के द्वारा इस अहंकार का त्याग कर दो। अब चाहे भक्ति में आ जाओ, गर्भ गोविंद ही नहीं भावे, सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काहू, क्योंकि ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी, अहंकार त्यागना ही त्यागना। चाहे आप भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से चलो, यहां अहंकार का पर्वत लादे हुए घूम रहे हैं। मैं अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि को कल्पना से बांध दिया गया। जो कल्पना, हिरण का चिंतन किया, हिरण बन गया। अब मनुष्य का शरीर मिला मुक्त होने के लिए, अब कोई चिंतन न रह जाए प्रभु के सिवा, ऐसा उपाय करो। ये जो मैं हूं ये प्रतीति केवल अज्ञान के कारण हो रही, इसका सर्वथा नाश हो जाएगा जब आप उपासना में, चाहे ब्रह्म उपासना करो चाहे भगवद उपासना करो। जब तक देह में थोड़ा सा भी राग रहता है तो विषय रूपी विष अपना प्रभाव दिखा के रहता है। उस अधकचरे योगी को बार बार पटकता रहता है विषय भोग। जब तक शरीर में राग रहता है थोड़ा भी विषय प्रियता बनी रहती है, पटकता रहता है, यही होता रहता है। अहंकार निश्शेष निवृत्ति से उससे उत्पन्न हुए नाना प्रकार के विकल्पों का नाश हो जाने पर ही आत्मबोध होता है या प्रेम होता है। अर्थात अहंकार है तो मैं ये भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं सुनूंगा, मैं ये सब बना रहता है, तभी तक न मोक्ष है न प्रेम है। इस विकार को बढ़ाने वाले आत्मा का प्रतिबिंब युक्त अंतःकरण का अहंकार, स्वरूप को छिपाने वाला, सुख का नाश करने वाला, दुख देने वाला, तुझ आनंद स्वरूप को भटकाने वाला एक ही है, ये तेरा देहाभिमान। ये इस संसार बंधन को पुष्ट किए हुए है। ये अहंकार रूप शत्रु साधक को रास्ते में ही निकल जाता है, आगे नहीं बढ़ने देता।
विषय चिंतन इसका मुंह बगाड़ना है। बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। साधक को रास्ते में ही ये निगल जाता है अहंकार। इसका मुंह बगाड़ना क्या है? अब निकलने वाला है विषय चिंतन। विषय चिंतन हो रहा है मतलब मरने वाले हो तुम अपनी उपासना से, फिर तुम्हारा मृत जीवन रहेगा। अरे अब कौन, बस उसी में फिसल कर उसी में गिर जाओगे, उठना मुश्किल हो जाएगा। उठने का अवसर कभी कभी भगवान देते हैं गुरुदेव। न जाने कितने युगों बाद मुझे मनुष्य शरीर मिला होगा, उसमें कैसी कृपा हुई। कितने मनुष्य हैं, रोज किनको सत्संग मिलता है, किनको वृंदावन में बैठने का अवसर मिलता है, किनको नाम जप करने की प्रेरणा मिलती है। अरे ऐसे गृहस्थ हैं कि अगर उनका बच्चा नाम जप करने लगे तो पिटाई करके माला आदि तोड़ के फेंक देते हैं। फिर जब बच्चे सयाने होते हैं तब उनकी पिटाई करके बाहर भेज देते हैं घर के, कि तुमने यही सिखाया था ना, अब ले उसका परिणाम यही लो। अरे ये जीवन परमानंद में भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। बहुत बहुत पॉइंट की बात करें, ध्यान देना। जब साधक अहंकार को लेकर चलता है, देहाभिमान को लेकर, तो विषय चिंतन उसका मुख है। विषय चिंतन हुआ, मारे गए, और एक बार मारने पर फिर उठने का अवसर नहीं देखता, क्योंकि बार बार भोगने की प्रबल इच्छा हो जाती है। बार बार भोगने से उसका उत्साह नष्ट हो जाता है और लगता है अब जिएंगे तो ऐसे ही जिएंगे, जीने का अब कोई रास्ता नहीं रह गया, गिर गया। स्वात्मानंद की अभिलाषा नष्ट हो गई। नष्ट हुए जंबीर के वृक्ष के समान इस अहंकार को समझो। अगर जल की वर्षा ना हो तो ये आपको लगेगा, जंबीर नाम का होता है कोई वृक्ष, कि वो लगता है नष्ट हो गया, लेकिन जो ही वर्षा होती पुनः हरा हो जाता है। ऐसे ही साधना काल में उपासक को ऐसा लगता है देहाभिमान गलित हो गया, लेकिन जो ही विषय सानिध्य और विषय चिंतन हुआ कि पूरा नया फिर हो जाता है, खतरनाक। इसीलिए कहा गया साधु समागम में ही निरंतर रहो। निरंतर उनकी आज्ञा, उनके उपदेश, उनका चिंतन, हर क्रिया उनको साक्षी करके करो। हाँ, गुरुदेव ने ये कहा है, गुरुदेव ने कहा ये नहीं करना, ऐसा करना है, तब ये अहंकार से बच। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। भगवत प्रेमी महात्मा। ये वासना बढ़ाने वाला अहंकार, क्रियाओं में प्रियता बढ़ाने वाला अहंकार, ये मनुष्य के संसार बंधन को दृढ़ करता रहता है। इसलिए संसार बंध विच्छित्य तद्वयम प्रदहेद्यति वासना वृद्धि रेताभ्याम चिंतया क्रिया बहि। हे उपासक, तुम्हारा इस समय संसार बंधन काटना ही मुख्य उद्देश्य है। संसार बंधन, विषय चिंतन त्यागना और विषय क्रिया त्यागना ही इस संसार बंधन को काटना है। फिर ध्यान दीजिए, अय उपासक, इस समय तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है संसार बंधन काटना। संसार बंधन काटना, विषय चिंतन और विषय क्रिया ये दोनों ना होने पावे, तुम्हारा संसार बंधन कट जाएगा। इसीलिए अब्रावृत भजनात अखंड भजन। इसीलिए तनहि राख सत्संग में मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव। कोई मिनट ऐसा न रहे जिसमें हम विषय चिंतन करें। विषय चिंतन विषय क्रिया दोनों को काट देना, संसार बंधन को जड़ से काट देना है। संसार बंधन काटने के लिए तुम्हें उपासना मिली है। संसार बंधन काटने का स्वरूप है ना विषय चिंतन होना, ना विषय क्रिया होना। इसीलिए अभ्यास योग युक्त ने चेतसा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास करो, कभी वाणी पाठ, कभी नाम जप कीर्तन, कभी हम सेवा में लगे, कभी बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, बच गए संसार बंधन से। इन दोनों से आत्मस्वरूप का बोध नहीं हो पाता, विषय चिंतन और विषय क्रिया। एक बार किसी ज्ञानी महात्मा से मिलने के लिए पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गए।
और वो किसी शास्त्र विरुद्ध आचरण को प्रमाणित करके अपने पास रखे हुए थे और वैसा ही क्रिया करते थे। भाई जी गए तो उन्होंने कहा कि हम आप पर संशय नहीं करते हैं, पर यह शास्त्र विरुद्ध है जो आप कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनसे बात करने की। बड़े ज्ञानी थे, शास्त्र ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो उन्होंने कहा आपको जानकारी जो करनी हो कीजिए, आप इस विषय पे क्यों बोलते हैं? तो उनका जानकारी हमें और कुछ नहीं करनी, केवल ये करनी है कि आप शास्त्र विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं। यदि आप महात्मा है, ज्ञानी है, तो शास्त्र विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने एक ग्रंथ विद्यारण्य स्वामी जी का है, उससे निकाल करके तत्काल श्लोक, बहुत विद्वान थे, उन्होंने कहा कि प्रारब्ध भोग बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भोगना पड़ता है, मैं जानता हूं मेरा प्रारब्ध भोग, इसलिए मैं ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा अगर प्रारब्ध भोग के अधीन ज्ञानी है तो कुत्ते में और ज्ञानी में क्या अंतर है? क्योंकि कुत्ता भी अपने प्रारब्ध को ही भोगता है। आप प्रारब्ध भोगता है। उसी विद्यारण्य जी के उसी ग्रंथ से भाई जी महाराज साक्षात सरस्वती जी जबान में बैठी थी, कलम में बैठी थी, लाखों का कल्याण किया, लाखों का कल्याण कर रहे हैं, लाखों का कल्याण होता रहेगा। भाई जी की वाणी से बड़ा सुख मिला। भाई जी ने कई श्लोक उसी ग्रंथ से बोले, दार्शनिक ग्रंथ से, कि अगर प्रारब्ध भोग के अनुसार ही ज्ञानी की चेष्टा होती तो उसमें क्या अंतर है? पशु अपने प्रारब्ध का भोग करता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित। अब उनके बोलने की कोई जगह नहीं रह गई, क्योंकि उसी शास्त्र से उत्तर दिया। बात यहां कह रहे हैं, विषय चिंतन और विषय क्रिया यही संसार बंधन है। इस पर किसी की वकालत नहीं चलेगी। शास्त्राज्ञा महान जो मुनिजन हैं, ब्रह्मबोध संपन्न है, महाभागवत जन है, उनकी बात है। ये दोनों स्वरूप को ढके हुए हैं, वासना चिंतन, विषय चिंतन और विषय क्रिया, यही बंधन है। इनका क्षय करो, वासना चिंतन न होने पावे। गीता जी में भगवान ने कहा, ध्यायते विषयान पुंसान संगस्ते सुपजायते। जब आप विषय चिंतन करेंगे तो उसके संग की आसक्ति पैदा होगी, और यदि आप क्रिया में उतर गए तो कामा, पूर्ति हुई तो लोभा, बाधा पड़ी तो क्रोधा, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। किसी भी मार्ग में अगर विषय चिंतन और विषय क्रिया, तो किसी भी भागवतिक मार्ग का उपथिक नहीं, केवल नौटंकी नाटक है। यही हटाने के लिए हमारी साधना है, विषय चिंतन और विषय क्रिया। इसका जहां क्षय हुआ तो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। इसका जहां क्षय हुआ तो भगवत प्रेम होने लगता है। पात्रे को आप ही प्रकाश दे, किसी पात्र में ये प्रेम प्रकाशित होता। पात्र कौन है? जो विषय चिंतन और विषय क्रिया का त्यागी है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान जब गिरिराज जी की परिक्रमा साथ दे रहे थे, तो जब पूज्य बाबा की समाधि आई पंडित गया प्रसाद जी की, तो बैठे जाकर समाधि के पास और कहा, जानते हो ऐसे महापुरुष कभी कभी प्रकट हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा वैराग्य प्रधान अनुराग मार्ग में थे। आजीवन वैराग्य की कसौटी पर कसे रहे। वैराग्य जिसका जितना जोर का उतना ही अनुराग, उतना ही शुद्ध आत्मबोध प्रकाशित होता है। आज वैराग्य की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो कहां आत्मबोध है, कहां प्रेम है? जब हम विषय चिंतन करते हैं तो क्रिया प्रधान हो जाती है, रोक नहीं सकते आप। और जब विषय चिंतन ही नहीं हो रहा तो क्रिया नष्ट हो जाती है। क्रिया का नाश होते ही चित्त का नाश हो गया, मन का नाश हो गया। अब चिदानंद चित्त, चिदानंद मन, ये बात ध्यान देनी। सारी की सारी साधना की सार वृत्ति, ना विषय चिंतन ना विषय क्रिया। वासना क्षय का नाम मोक्ष प्रेम, वासना क्षय का नाम जीवन मुक्ति, ना विषय चिंतन ना विषय क्रिया। जैसे सूर्य के उदय होने पर घना अंधकार क्षण में नष्ट हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान होने पर, प्रेम होने पर
संपूर्ण वासनाओं का क्षय हो जाता है, या उल्टा बोलो, संपूर्ण वासनाओं का क्षय होने पर सूर्योदय ज्ञान, सूर्योदय प्रेम, फिर कोई अज्ञान अंधकार की वृत्ति नहीं रहती। सूर्य उदय होने पर जैसे अंधकार और उसमें होने वाले अनर्थ समूहों का नाश हो जाता है, ऐसे ही अद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होने पर ना संसार बंधन रहता है और ना दुख का लेस मात्र कुछ रह जाता है। महान सुख, महान आनंद। यदि तुम्हारा कर्म बंधन अभी शेष है तो तुम भीतर से सावधान रहो और बार बार आनंद घन भगवत चिंतन के प्रभाव से उस कर्म बंधन को काट दो। कर्म बंधन से खिंचाव हो रहा है, ये भोग बहुत सुखद होगा, ये भोग। साधक सावधान, भगवदानंद का चिंतन करते हुए, आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए काट दे इस कर्म बंधन को, नहीं फिर भ्रष्ट कर देगा। एक बार भ्रष्ट किया तो गिरते चले जाओगे। इसका गिरना बाल की तरह है, गेंद की तरह। सीढ़ी पर एक गिरा तो गिरता हुआ चला जाएगा, बीच में कोई खिलाड़ी पकड़ ले तो पकड़ ले, नहीं तो गिर जाएगा। वो खिलाड़ी होते महापुरुष। बाल गिरा, अब वो सीढ़ी बाई सीढ़ी गिरता चला जाएगा, पतित होते। अगर कोई संत मिल गया तो बीच में उसको लोप लिया, फिर यात्रा चढ़ाई की शुरू हो गई। बड़ा कठिन है चढ़ना, गिरना बड़ा सरल है। आज गिरने को ही हम उपासना मान रहे हैं, दुर्भाग्य। प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम न कर्तव्य कदाचन, प्रमादो मृत्युरित्याह भगवान ब्रह्मणा श्रुतः। भगवान ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र शनकादि जी कहते हैं, साधो साधक कभी साधना में प्रमाद मत करना, प्रमाद का नाम ही मृत्यु है। प्रमाद, जो करना है उस पे आलस्य, जो नहीं करना है उस पे उत्साह। करना है निरंतर भगवत चिंतन, नहीं करना है विषय चिंतन। विषय चिंतन में उत्साह, विषय भोग में उत्साह, और भगवत चिंतन भगवदानंद में निरोत्साह, ये प्रमाद है, ये तमोगुण का प्रभाव है। विचारवान उपासक हर समय भगवत चिंतन, इसीलिए निरंतर इस अनर्थ से बचने के लिए चिंतन। अगर विषय चिंतन हुआ